G7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर, ठीक है। वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता, हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया, अभी जरूरत पड़ी है। देखे जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है, तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है, और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे, और ठीक है समझिए। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है, साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है, इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। जलवा है हमारा। देखिए टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में, तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या कोई हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने टर्की को क्या दिया? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना, कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है। और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना समझदार बंदे को इशारे काफी होता है ना, ठीक है। तो अब वो समझा रहा है, अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा, कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। अच्छा। आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है।